नमस्कार साथियों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम कंकाल से संबंधित आपको जानकारी देंगे, अर्थात कंकाल के बारे में आपको बताएंगे। आपको पता चल जाएगा कि कंकाल के क्या कार्य हैं और कंकाल के अंतर्गत जैसा कि आपने सुना भी है कि हमारे अंदर 206 हड्डियां होती हैं। वो 6 हड्डियां 206 हड्डियां होती कहाँ कहाँ हैं, ये आपको मैं बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं और देखते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि ये नाम है कंकाल, तो कंकाल क्या है दोस्तों। देखिए, अगर मान लो हम अपने शरीर से मांस और अंदर के जितने भी आंतरिक अंग हैं उन्हें हटा दिया जाए, जो हड्डियों का ढांचा बचता है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कंकाल बोलते हैं। तो ये कंकाल क्या होता है दोस्तों? देखिए, कंकाल जो हमारे शरीर को एक तो आकृति प्रदान करता और दूसरा आकृति का मतलब ढांचा तैयार करता, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करता। कहने का मतलब आकार और दृढ़ता जो प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? हमारा कंकाल कहलाता है। अर्थात हड्डियों का जो ढांचा है, हड्डियों का जो तंत्र है, उसे क्या बोलते हैं हम? कंकाल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कंकाल। आपको समझ में आ गया। अब ये बना किससे होता है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों, ये हड्डियों से बना हुआ होता है, हड्डियों से। लेकिन ये देखिए, ये दो तरह का पाया जाता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है दोस्तों बाह्य बाह्य कंकाल, और एक होता है दोस्तों आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। देखिए, हमारे अंदर की अगर बात करते हैं तो आप देखोगे हमारे अंदर जो हड्डियों का ढांचा पाया जाता है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आपने कई सारे पशु भी देखे होंगे, गाय गाय भैंस बैल वगैरह। तो इनके जो है आपने देखा होगा, ऊपर मांस का आवरण होता है या खाल होती है और उसके जस्ट नीचे कंकाल पाया जाता है। कहने का मतलब हड्डी का ढांचा पाया जाता है। लेकिन कुछ जीव जंतु और मतलब कीट कह सकते हैं, वो ऐसे हैं कि जिनका जो है मतलब जो कंकाल तंत्र है या कंकाल है उनके ऊपरी भाग में पाया जाता है, अर्थात बाह्य उनके बाह्य कंकाल होता है। कहने का मतलब जैसा कि आपने देखा होगा बिच्छू होता है, बिच्छू के आपने देखा होगा वो ऊपरी उसका कंकाल होता है। इसी तरह से मतलब कोकरोच हो गया हमारा, और जैसे सीप वगैरह शंख वगैरह होते हैं, उनके अंदर का जो माल होता है, जो भी कुछ मतलब मांस वगैरह होता है वो निकल जाता है, और जो बचता है तो आपने देखा होगा बहुत कठोर होता है। जैसा आपने कछुआ को देखा होगा, तो कछुए का ऊपर वाला जो आवरण होता है बहुत ही कठोर होता है। तो कछुआ में दोस्तों दोनों तरह का मतलब कह सकते हैं, दोनों तरह का कंकाल पाया जाता है, आंतरिक भी और बाह्य भी। क्योंकि उसका जो ऊपर वाला आवरण होता है बहुत कठोर होता है, तो वो बाह्य कंकाल के नाम से जाना जाता है। जबकि उसके अंदर वाले जो अंग है जिन्हें वो अंदर छुपा लेता है, वो आंतरिक कंकाल के नाम से जाना जाता है। तो कछुए में दोनों तरह से पाया जाता है। इसी तरह से आपने देखो टिड्डा है, कोकरोच हमारा, और बिच्छू वगैरह, तो ये सब जीव जंतु जो हैं इनके बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये देखा जब जब इन्हें पीटते हैं हम, तो ये सिकुड़ जाते हैं एक जगह अपनी रक्षा करने के लिए। तो ये, और आपने सीप वगैरह देखा होगा जिसमें मोती पाया जाता है, इनमें पाया जाता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आएगा कि आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल मतलब क्या है। बाह्य कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता है, और आंतरिक कंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है। तो कुछ जीव जंतुओं में अंदर पाया जाता है और कुछ में बाहर पाया जाता है। मनुष्य में अंदर पाया जाता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कंकाल होता है, ये तो मैंने आपको बता दी कि कंकाल। अब देखिए, हमारे शरीर की अगर हड्डियों की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता, देखिए हमारे शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डी पाई जाती है। कितनी? 206 हड्डी पाई जाती हैं। तो दोस्तों हमें पता नहीं होता कि हमारे शरीर में 206 हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उन हड्डियों का नाम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, हड्डी जो होता है, देखिए ये हड्डी, अगर हड्डी को मान लो, मैं थोड़ा चित्र इधर बना देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए हमारी ये हड्डी का मान लो चित्र है। तो आपने देखा होगा ये जब टूट जाती है तो इसके अंदर आप देखोगे तो एक जालीनुमा पदार्थ होता है। इस तरह से होता है जालीनुमा पदार्थ, अगर उसे ध्यान से दोगे, जैसे कि कोई मच्छरदानी को मतलब ठूस के भर दिया हो, तो इसे बोलते हैं दोस्तों अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। तो इससे क्या होता है दोस्तों? रक्त का निर्माण होता है, यानी अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। अर्थात आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रक्त के अंदर, यानी ये अस्थि मज्जा जो है इसके अंदर ही रक्त का निर्माण होता है। और ये हड्डी किस चीज से बनी होती है दोस्तों? तो ये होती है कैल्शियम और फास्फोरस से, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती हैं। देखिए, कैल्शियम से बने, कैल्शियम कार्बोनेट
मतलब हड्डियों में पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से ही हड्डी बहुत कठोर होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे जबड़े की जो अस्थि होती है, जबड़े की जो हड्डी होती है, बहुत ही मजबूत होती है। हमारे जबड़े की, कहने का मतलब ये हमारा जो चेहरा है, दांतों वाली जो हड्डी होती है, तो ये बहुत ही मजबूत होती है। पूरे शरीर के सबसे ज्यादा हड्डी जो मजबूत होती है वो कहाँ, हमारे जबड़े वाली, अर्थात जहां हमारे दांत दांत होते हैं, तो ये हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से हड्डी जो दृढ़ होती है, अर्थात मजबूत होती हैं। इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है दोस्तों, और हड्डियों के अंदर ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ओसीन। क्या पाई जाती है? ओसीन। ये ओसीन प्रोटीन का नाम है। तो ये पाई जाती है दोस्तों, ये प्रोटीन हमारे मतलब हड्डियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है। और रक्त कहाँ बनता है? हमारा अस्थि मज्जा के अंदर ही बनता है, यानी डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब इसके अंदर ही बनता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब देखिए कुछ जहां हड्डियों का ज्वाइंट होता है या फिर हड्डियों के मुहाने पर उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि क्या? जैसा कि आपने सुना होगा जिलाधिकारी होता है, एक जो उप जिलाधिकारी होता है। तो हड्डी का जो छोटा भाग है, जो हड्डी के मुहाने पर पाया जाता है, ये इतना कठोर नहीं होता, कहीं कहीं मुलायम होता है। तो इसमें दोस्तों फास्फोरस की मात्रा कुछ ज्यादा पाई जाती है, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उसमें इसमें पाई जाती है किसकी? फास्फोरस की। और अगर उसमें मान लो प्रोटीन की बात करते हैं, तो दोस्तों उसमें कॉन्ड्रिक, यानी क्या है, कॉन्ड्रिक नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या? कॉन्ड्रिक नामक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? उपास्थि में। ये थोड़ी मुलायम होती है। ठीक है। घूमने में या मुड़ने में हड्डी को सहायता प्रदान करती है। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी 206 हड्डी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 206 हड्डी कहां कहां हमारे शरीर में होती हैं, तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हड्डियों का बंटवारा है वो दो प्रकार से कर लिया गया है। कितने? दो प्रकार से। तो देख लेते हैं। देखिए इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, ये चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा, थोड़ा हेल्प के लिए लिख लिया था। अब देखिए यहाँ हड्डियों को दो तरह से, यानी एक तो होता है हमारा दोस्तों उपांगीय भाग, उपांगीय, और एक होता है दोस्तों हमारा अक्षीय। देखिए जो उपांगीय भाग होता है दोस्तों, इसमें टोटली 126 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 126 हड्डियां। और इसमें दोस्तों 80 हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं ये उपांगीय भाग कौन सा है। तो दोस्तों देखिए जो हमें चलने फिरने में जो हमारी सहायता करता है, वह भाग शरीर का, यानी वह भाग जो हमारे चलने फिरने डोलने में फायदा करता है, या कह सकते हैं सहायता करता है, तो क्या कहलाता है? हमारा उपांगीय भाग कहलाता है। लेकिन अक्षीय भाग जो दोस्तों हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, आंतरिक अंग जैसा कि आपने फेफड़े, हमारा हृदय वगैरह या फिर किडनी वगैरह, जो भी आंतरिक अंग है उनकी जो रक्षा करता है, वो कहलाता है हमारा अक्षीय भाग। ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए शरीर के माध्यम से मैं बताता हूँ, जैसे हमारे हाथ पैर, और क्या हमारे हाथ पैर हो गए, जो मतलब हड्डियां हमारी चलती रहती हैं, हमें मतलब चलने फिरने में मदद करती हैं हमारी, और हमें जो मतलब कह सकते हैं हम मतलब चलने फिरने में उनकी सहायता लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे उपांगीय अंगों के अंतर्गत आते हैं। और जो जो बीच वाला पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, तो ये दोस्तों हमारा ये सिर हो गया, सिर की यहाँ की हड्डी हो गई, ये तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारा अक्षीय भाग कहलाता है। तो इसमें 80 हड्डी पाई जाती है और इसमें 126 पाई जाती है। कैसे पाई जाती हैं? अब देखिए सबसे पहले ये मैंने आपको जो चित्र बनाया दोस्तों, ये हाथ का, किसका है? हाथ। तो हम एक हाथ की बात कर लेते हैं। जैसे एक हाथ में अस्थियां पाई जाती हैं, इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी पाई जाती होंगी। तो इसलिए हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हाथ हाथ में यहां से लेकर आप यहां तक की हड्डी ये देख रहे हैं, तो दोस्तों इसे ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। बहुत पूछा जाता है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो ये ध्यान रखें, ये हाथ में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ आने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है। जो अंगूठे वाला भाग होता है दोस्तों, उसे अल्ना बोलते हैं। देखिए अंगूठे की तरफ की जो हड्डी होती है उसे अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ना बोलते हैं। और जो दोस्तों जो हमारी कन वाली उंगली होती है, जो लास्ट वाली उंगली, उधर की जो भाग की अस्थि होती है, तो उसे रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ तक 3 हो गई। इसके बाद चलते हैं। देखिए यहाँ आपने देखा होगा ये वाला जो पार्ट है, इसे कार्पल्स बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करते हैं तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? हम कलाई। क्या बोलते हैं? कलाई। तो कलाई में दोस्तों यहाँ अगर देखिए एक हड्डी हमारी यहाँ हो गई, एक हो गई, यहाँ दो हो गई, ये दोनों मिलाकर, यानी एक और दो। और यहाँ अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ इस वाले पार्ट्स में कुल 8 अस्थियां पाई जाती है। कितनी? 8। और यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ कितनी हो गई दोस्तों? यहाँ हमारी 5 हो गई। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स में कितनी पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है हमारी 5। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हथेली। क्या बोलते हैं? हथेली। तो हथेली में 5 पाई जाती है। और अगर यहाँ आप ध्यान ध्यान दोगे
तो यहाँ दोस्तों हमारा अंगूठे को छोड़कर बाकी उंगली के जो भाग हैं देखिए तीन तीन अस्थियां पाई जाती हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। और अंगूठे में यहां से अगर आप देखोगे ध्यान देकर तो ये अंगूठे में दो पार्ट्स होते हैं, एक दो, और जो तीसरा पार्ट्स है वो यहां से ज्वाइंट होता है। तो इसलिए जो उंगली वाला पार्ट्स होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैंगर्स, तो ये फ्लैंगर्स में दोस्तों कुल 14 अस्थियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 14 अस्थियां पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों गिन लेते हैं इन्हें। तो एक और दो तीन हो गए, तीन और आठ हमारी कितनी हो गई? 11 हो गई। और 11 और 5 कितनी हो गई दोस्तों? 16 हो गई। और 16 और 14 हमारी कितनी हो गई दोस्तों? 30। यानी कहने का मतलब एक हाथ में हमारी कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। जब एक हाथ में 30 हो गई तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? दोनों हाथों में दोस्तों 60 हो गई। इसी तरह से आप पैर की बात कर लेते हैं। देखिए हाथ का आपको क्लियर हो गया, हाथ का यहाँ क्लियर हो गया। देखिए दोनों पार्ट्सों के बारे में बात करेंगे तो हमारे हाथ की दोस्तों एक हाथ में कितनी हमारी हुई? 30। और हाथ कितने हमारे? दो, तो ये हो जाएंगी दोस्तों 60। यानी 30 दूनी 60। इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए हम पैर पे चलते हैं, एक पैर का देख लेते हैं, दूसरे पैर का ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पैर की जो जंगा वाली हड्डी होती है तो ये दोस्तों फीमर कहलाती है। क्या कहलाती है? फीमर। बहुत पूछी जाती है लेकिन ज्यादातर इसके बारे में जानते भी हैं। तो ये फीमर जो दोस्तों ये बहुत हल्की और खाली अस्थि है। क्या? हल्की और खाली अस्थि, लेकिन मजबूत बहुत है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये गोल वाला पार्ट जो हमारी पलिया को मतलब ये जो हमारा ज्वाइंट होता है इसे घूमने में मदद करता है। ये गोल वाला पार्ट इसे पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं जो ये टिबिया कहलाती है। क्या कहलाती है? टिबिया। ये सामने वाली जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है और ये पीछे वाली जो अस्थि दिखाई दे रही है इसे फिबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिबुला। और ये आपको जो एडी वाला पार्ट है इसे बोलते हैं दोस्तों टारसेल्स। क्या बोलते हैं? टारसेल्स। और इसे बोलते हैं मेटाटारसेल्स। क्या बोलते हैं? ये मेटाटारसेल्स। और इसके बाद जो आगे वाला पार्ट्स है, जिस प्रकार हमारे हाथ की उंगलियों का पार्ट्स था इसी प्रकार मतलब पैर की उंगलियों का भी पार्ट्स होता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लैंगर्स। क्या बोलते हैं? फ्लैंगर्स ही बोलते हैं। अब देखिए यहाँ भी हड्डियों की गणना हम कर लेते हैं। देखिए इधर देखते हैं। देखिए फीमर हमारी दोस्तों एक हो गई। यहाँ आप देखोगे एक हमारी ये हो गई, जो पटेला है। दूसरी हमारी टिबिया और फिबुला हो गई, यानी दो ये हो गई। और यहाँ देखते हैं दोस्तों, देखिए इसके बाद ये हमारी टारसेल्स, तो इसमें दोस्तों 7 अस्थियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 7। 7 और एक यहाँ थी तो ये दोस्तों हमारे यहाँ को लिख लेते हैं। देखिए 7 यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ तो केवल हमारी 5 ही पाई जाती है। यानी मेटाटार्सल्स में कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है। कितनी? 5। और यहाँ अगर आगे की बात कर देते हैं तो ये पार्ट्स और हमारे हाथ की उंगलियों का जो पार्ट्स है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ दोस्तों हमारी 14 कितनी पाई जाती है? 14। यानी ये फ्लैंगर्स में कितनी पाई जाती हैं दोस्तों? यहाँ 14 पाई जाती हैं और यहाँ हमारी 5 पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम देख लेते हैं। देखिए ये मैंने 7 वहां लिख दिया तो इसे ज्वाइन नहीं करते। देखिए 5 भी मैंने वहां लिख दिया तो 14 जोड़ लेते हैं। देखिए एक और एक दो, दो और दो चार, चार सात 11 हो गए। 11 और 5 हमारे कितने हो गए दोस्तों? 11 और 5 हमारे हो गए 16। 16 और 14 दोस्तों आप देख रहे हैं कितने हो जाएंगे हमारे? 16 और 14 हमारे, यानी पैर में कितनी हो जाएंगी? पैर में यानी 16 और हमारे 14 कितने हो जाएंगे? 30। यानी पैर में भी कितनी हो गई हमारी? 30। यानी कहने का मतलब ये एक पैर में हो गई। तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिख देता हूं, पैर हमारा हो जाएगा दोस्तों 30 गुणा 2, 2 पैर है हमारे तो 30 दूनी 60। यानी हमारे पैर और हाथों को मिलाकर कुल अस्थियों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाती है? यानी 60 दूनी 120। यानी 120 हमारे हाथ और पैरों की अस्थियां हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं। अब केवल हम उपांगीय वाले भागों की बात कर रहे थे, ना कि अक्षीय। अक्षीय की बाद में देख लेंगे। तो उपांगीय वाले भाग जो इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ हमारी 60 हो गई। अब देखिए दो अस्थियां आपने देखा होगा यहाँ पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं कभी कभी जो बड़े बूढ़े लोग होते थे वो एक मतलब चांदी वगैरह का या किसी धातु का मतलब एक गहना पहनते थे जिसे हंसली बोलते थे। तो दो अस्थियां यहाँ पाई जाती हैं, दो। ठीक है, उसे वो क्या बोलते हैं? उसे अंश मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। यहाँ कंधे में पाई जाती हैं। ठीक है, तो दो वो हो गई हमारी। ठीक है, यानी दो हमारी वो हो गई। ठीक है, जो मैंने कंधे वाली बताई। और आपने देखा होगा यहाँ कूले से जस्ट नीचे जहां की हमारी जंगा की हड्डी ज्वाइंट होती है तो उसके जस्ट ऊपर भी दो हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे बोलते हैं हम दोस्तों श्रेणी मेखला। क्या बोलते हैं? श्रेणी मेखला। तो वहां भी दो हड्डियां पाई जाती हैं। और आप देखोगे पीठ की दोनों तरफ जब हम पीछे को ऐसा करते हैं तो आप देखोगे यहाँ दो साइड हड्डियां निकल जाती हैं, एक ये और एक ये। तो दो हमारे दोस्तों ये हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा कुल टोटल योग कितना हो जाएगा। टोटल यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 120।
126, कितना हो जाएगा 126। तो मैंने क्या बताया था, जो उपांग वाला भाग है हमारा उसमें कुल 126 हड्डियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बता दिया कि 60 हमारे पैर में हो गई, 60 हमारे हाथों में हो गई, ठीक है। दो हमारी क्या हो गई, दो हमारी ये हंसली वाली हो गई, और दो हमारी जो पीठ के पीछे निकल जाती हैं ऐसा करने से वो हो गई, और दो हमारी जो जंगा की जो फीमर वाले अस्थियों को ज्वाइंट करती हैं वहां जस्ट उसके ऊपर पाई जाने वाली दो वो हो गई। तो हमारी 126 ये हो गई। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों अक्षीय वाले भाग की। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अक्षीय वाले भाग की बात कर लेते हैं। अक्षीय वाला भाग जैसा कि मैंने आपको बताया वह भाग शरीर का जो कि हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, तो क्या कहलाता है वो अक्षीय भाग कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, हमारे खोपड़ी के अस्थियां वगैरह आ जाएंगी। तो दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है। देखिए छोटा जो बच्चा होता है उसमें रीढ़ की हड्डी की संख्या अगर देखा जाए तो ज्यादा होती है। वैसे भी जो छोटा बच्चा होता है तुरंत जन्म लेता है तो उसकी 270 से लेकर 300 से भी ऊपर अस्थियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी हड्डियां ज्वाइंट हो जाती हैं, कई कई हड्डियां जुड़ने के बाद एक हड्डी बन जाती है। तो इसलिए उसमें हड्डियों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं हम, यहाँ देखिए मोटा मोटा हिसाब देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी में कुल दोस्तों 26 अस्थियां पाई जाती हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसमें 33 पाई जाती हैं। ये बड़े की बात चल रही है जो वयस्क होते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में हमारे कितनी हो गए, ये हो गई हमारी 26। अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर छाती की बात कर लेते हैं, छाती में कुल दोस्तों 25 पाई जाती हैं। इसमें क्या है देखिए 24 तो पाई जाती हैं जो हमारी पसलियां होती हैं। आपने देखा होगा 12 जोड़ी इधर हो गई, 12 जोड़ी इधर हो गई। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जैसा कि ये होती है इस तरह से ज्वाइंट होती है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो इस तरह से ज्वाइंट होती हैं, तो यहाँ एक अस्थि से आकर ज्वाइंट हो जाती हैं। तो इसलिए ये मैंने 25 लिखा, यानी छाती में कुल मिलाकर कितनी होती हैं 25 होती हैं। यानी जो हमारी इधर से मांस आपने देखा होगा पसलियां इस तरह से ज्वाइंट होती हैं, तो यहाँ एक हड्डी होती है, ठीक है, उससे ज्वाइंट होते हैं, तो इसलिए ये संख्या हो जाती है 25। 24 वो और एक जिस पर ज्वाइंट होती हैं, तो ये 25 हो गई। और अगर मान लो हम सिर की बात करते हैं तो सिर में होती हैं दोस्तों हमारी 29। कितनी होती हैं 29। और दोस्तों अगर बात देखिए इन्हें जोड़ लेते हैं हमारा कितना हो जाएगा, ये फिलहाल अभी पता चल जाएगा। देखिए 6 5 11 11 हो गया, 11 और 9 दोस्तों कितना हो गया 20। 20 का जीरो हासिल लगे कितने दोस्तों, हासिल लगे हमारे 2, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 2 हासिल के, तो ये हो गए हमारे 80। तो मैंने कितना बताया था दोस्तों, अक्षीय जो भाग है उसमें 80 ही अस्थियां बताई थी। अब देखिए बात कर लेते हैं, देखिए ये मैं छाती बोला, तो इस छाती को अगर कोई बोलता है कि छाती में कुल अस्थियां कितनी पाई जाती हैं, तो ये 25 पाई जाती हैं। लेकिन अगर पसलियों की बात करते हैं तो दोस्तों हमारी पसलियां होती हैं कितनी, यानी 12 जोड़ी होती हैं, तो 12 गुणा 2 बराबर 24 होती हैं। और एक वो होती है जिससे कि वो पसलियां आकर के ज्वाइंट होती हैं, तो कुल मिलाकर एक बराबर ये 25 हो जाती हैं, जैसा कि मैंने ये लिखा है यहाँ, ठीक है। अब देखिए इधर बात कर लेते हैं, ये पसलियां हो गई। अब सिर की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर सिर कहता है आपसे तो अस्थियों की संख्या 29 होगी। लेकिन अगर खोपड़ी की बात करता है तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या देखिए यहां देख लेते हैं। अब देखिए ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया था, तो ये 80 हमारी हो गई थी। अब देखिए हम सिर की बात कर लेते हैं। देखिए सिर में मैंने बताया कुल टोटल 29, ठीक है। अगर दोस्तों खोपड़ी में पूछता कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों खोपड़ी में 22 पाई जाती हैं। तो फिर 7 कहां पाई जाती हैं, तो देखिए कान में, यानी 3 इस कान में और 3 इस कान में, और यहाँ एक अस्थि और पाई जाती है, यानी 3 और 3 6 और 1 ये 7। कहने का मतलब ये 7 हमने इसमें से निकाल दिया, तो हमारी कितनी बची है 22, यानी 22 हमारी खोपड़ी में पाई जाती हैं। अब ये खोपड़ी में 22 पाई जाती हैं, इन 22 में भी से भी दोस्तों देखिए 14 हमारी कहाँ पाई जाती है, चेहरे में। कहाँ पाई जाती है, चेहरे में। और दोस्तों 8 हमारी कपाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कपाल, यानी जो हमारे कपाल ऊपर वाला पार्ट्स होता है, तो इसमें दोस्तों 8 अस्थियां पाई जाती हैं। और जो हमारा चेहरा होता है तो दोस्तों इसमें 14 अस्थियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया कि जो अक्षीय अस्थियां होती हैं हमारी उनकी संख्या कितनी 80 होती है, जो उपांगीय होती है दोस्तों उसकी 129 संख्या होती है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सी अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं। ये भी नाम बहुत पूछा जाता है। हाथ की अस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंगर्स। ये इसी तरह से ये फीमर हो गया, ये पटेला, टिबिया, फिबुला और ये
टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और ये फ्लैंगर्स। ठीक है, तो इसी तरह से पैर, ये हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है और उसका क्या नाम है। तो आशा करता हूं कि आपको 200 जो 6 हड्डियां मैंने बताई हैं वो क्लियर रूप से स्पष्ट हो गई होंगी कि ये मतलब इतनी हस्तियां यहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों देखिए, खास बात थोड़ी सी और बता दूं, जो टिबिया ये अस्थि होती है, तो ये दोस्तों सबसे चमकदार अस्थि होती है, यानी हमारे पूरे शरीर में सबसे चमकदार जो अस्थि होती है उसका नाम क्या हुआ, टिबिया। ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे पैर में पाई जाती है। और देखिए सबसे बड़ी अस्थि की अगर बात करते हैं तो ये फीमर होती है। क्या होती है, फीमर। ये कहाँ, जंघा में पाई जाती है। और बात कर लेते हैं देखिए सबसे छोटी अस्थि की, तो ये हमारे कान में पाई जाती है, यानी जिसे स्टेपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपस। ठीक है। और क्या नाम है, जो सबसे मजबूत अगर अस्थि की बात करते थे वो हमारे जबड़े में पाई जाती है। दोस्तों देखिए ये जो मैंने बात बताई है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।